हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पी फॉर बी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तब बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो अब हेडलाइन से जान ही सकते हैं कि क्या है। सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे आइडेंटिफाई करना है पोलिनोमियल को, बहुपद को पहचानना है। बहुपद की पहचान कैसे करें इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजक में बहुपद को पहचानें। तो ये बहुपद को पहचानना है तो सबसे पहला दिया है ए नंबर में 3x² प्लस 5x पावर 1/2 माइनस 9। तो यहाँ जो है 5x पावर क्या है 1/2 है। ये जो पावर दिया है 5x पर 1/2, तो ये भिन्नात्मक है, इसलिए एक बहुपद नहीं हो सकता। हमने पढ़ा दिया है कि किसी भी बहुपद के पावर जो है वो भिन्नात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पावर क्या है भिन्नात्मक है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। नंबर बी में देखते हैं, पावर यहाँ ऋणात्मक है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। जहाँ भी पावर भिन्नात्मक ऋणात्मक वो एक बहुपद नहीं होगा। ए बी दोनों, जब ए और बी दोनों ही बहुपद नहीं तो सी नंबर भी गलत आंसर है। अब इनमें कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ इनमें से कोई नहीं बहुपद, इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ दिए गए ABCD, इनमें से कोई भी बहुपद नहीं है। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में दिया गया है x³ प्लस 1/x। क्या यह एक बीजगणितीय व्यंजक एक बहुपद है? क्या यह बीजगणितीय व्यंजक एक बहुपद है, ये पूछ रहा है। मतलब कि एक दिया गया जो बीजगणितीय व्यंजक दिया है x³ प्लस 1/x, क्या ये एक बहुपद है? तो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं इस भिन्न में जो हर का वैल्यू हो वो चर है। और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी भिन्न का जो व्यंजक के भिन्न का जो हर है बहुपद, जिसका हर अगर चर है तो वो एक बहुपद नहीं हो सकता। हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी बीजगणितीय व्यंजक के भिन्न का हर अगर चर है तो वो एक बहुपद नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ यह एक बहुपद नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 में जो ऑप्शन दिया गया है -4x⁵ प्लस 3x³ प्लस माइनस 9⁻⁻1, ये एक बीजगणितीय व्यंजक दिया गया है और हमें पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है। ये क्या है मुझे बताना है। तो हमें क्या दिया है, देखिए हमें दिया गया है। दोस्तों गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, हम आपकी डाउट को ज़रूर से ज़रूर आपकी डाउट को लेंगे, कमेंट को लेंगे और डाउट को सॉल्व करके फिर उसका वीडियो सोल्यूशन आपको देंगे। तो आपको अगर डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए हमें यहाँ जो दिया गया है वो देखते हैं। क्या दिया गया है -4x⁵ प्लस 3x³ माइनस 9⁻⁻1, ये एक बहुपद है या नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। आप देखिएगा तो आपको कहिएगा कि एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है पावर माइनस में, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आपकी जो सोच है वो गलत है। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में है तो आप देखिए कि वो पावर है किस में, वो पावर है अचर पद में, वो कांस्टेंट टर्म में है, इसलिए ये एक बहुपद है। क्योंकि इसका मान अगर हम देखें तो क्या होगा 9⁻⁻1, इसका मतलब ये हो गया कि 1/9, तो ये एक बहुपद है। और यही वैल्यू अगर चर पर होता, x⁻⁻1 होता तो इसका मतलब होता 1/x। तो हम ये जानते हैं कि जो चर वैल्यू होता है वो हर नहीं हो सकता, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होता। लेकिन तो हम ये तो नहीं पढ़े हैं कि अचर वैल्यू हर नहीं हो सकता, अचर वैल्यू हर हो सकता है, अचर वैल्यू हर हो सकता है, इसलिए ये एक बहुपद है। तो यहाँ ये क्या होगा बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए बहुपदों को पहचाने। नीचे जो बहुपद दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर 3, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में जो बहुपद दिया गया है इसे हमें पहचानना है कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। इसे हम पहचाना, बहुपद को पहचानना, बस हमें यहाँ से बहुपद को पहचान के निकालना, ये हमसे पूछा गया और हम पहचानते हैं। और हमने जो टर्म पढ़ा है उसका यूज करके हम इसे पहचानेंगे। और जो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है वो ज़रूर से ज़रूर पहचान लेगा। और आप हमें कमेंट करके इसका आंसर भी बताइए ताकि हम देखते हैं कि आप में से किसका आंसर सही है। चलिए हम बताते हैं कि कौन बहुपद है या नहीं है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो नंबर 1 दिया गया है 3x³ प्लस 3 प्लस 6x² प्लस 2x माइनस 5, यहाँ से ये एक बहुपद है, क्योंकि
इसका जो पावर है, इसका जो घात है, सब पॉजिटिव है, सब धनात्मक है और कोई भी एक घात ऋणात्मक नहीं है, भिन्नात्मक नहीं है, कोई भी करनी में नहीं है। इसलिए कोई भी चर वैल्यू क्या है कि हर नहीं है, इसलिए एक बहुपद है। नंबर 2 भी एक बहुपद है, इसका भी सेम ऊपर वाला ही जैसा कंडीशन है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन नंबर 3 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि जो इसका जो पहला टर्म है उस पर वो पावर है, जो घात है वो ऋणात्मक है। हम ये पढ़े हैं कि घात जो हो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, जिसका घात ऋणात्मक होगा, भिन्नात्मक होगा, वो एक बहुपद नहीं होगा, तो इसलिए एक बहुपद नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है ओनली 1, तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन ओनली 1 तो ये ऑप्शन गलत है। ओनली 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, 1 भी है 2 भी है, तो इसलिए 1 2 दोनों सही होगा। 1 एंड 2 आंसर होगा 1 एंड 2, तो ओनली 1 तो ये आंसर गलत है, ओनली 2 ये भी गलत है, बोथ 1 एंड 2 तो ये सही है, 1 एंड 2 बोथ वाला ये सही है, और डी नंबर ये गलत है, तो आंसर होगा मेरा सी। तो आप देखें कि और पहचान लिए, देखें और पहचानने की कोशिश करें। आपको अगर तब पर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को लेंगे और आपको वीडियो सोल्यूशन आगे बताएंगे कि इसमें आप कहाँ आपको तकलीफ़ होती है, कहाँ आपको दिक्कत होता है बहुपद को पहचानने में, और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको समझा देंगे, पूरे ब्रेन में बैठा देंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपका ब्रेन में ही बैठ जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, और कुछ क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5 में है रूट एक्स की पहचान। अब रूट एक्स का पहचान करना कि ये एक बहुपद है नहीं है, क्या है, ये इसका पहचान करना। तो हमने पढ़ा है कि जो चर वैल्यू है वो करनी में नहीं हो सकता, चर वैल्यू करनी में नहीं हो सकता, रूट एक्स एक बहुपद नहीं होगा। जिसका भी व्यंजक या फिर कोई भी व्यंजक अगर करनी के अंदर है चर वैल्यू, तो उसका वो एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा पता चलता है कि एक बहुपद नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो ये एक गलत है, बी भी कोई परिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। और नंबर 6 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करके चलिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1/x क्या ये एक बहुपद हो सकता है? तो 1/x क्या बहुपद हो सकता है? हमने पढ़ा कि किसी भी भिन्न का हर जो है वो चर नहीं हो सकता, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा। हर यहाँ क्या है? चर है, ये क्या है? एक चर है, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक बहुपद होगा, ये गलत है, एक बहुपद नहीं हो सकता, बी इज राइट आंसर। एक परिमेय संख्या है, ये तो नहीं होगा, एक पूर्णांक संख्या है, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा इसका जो वो होगा नंबर बी। तो अब हम आपको यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।